कहानी की शुरुआत होती है एक छाया हुआ है। यह कोहरा इतना घना है कि दूर तक कुछ भी साफ नहीं दिखाई दे रहा है। बस एक सफेद धुंध है जो हवा में तैर रही है, मानो समय थम गया हो। अचानक यह कोहरा हटकर एक पुरानी बंगाल डार और चौकोड़ी कश्ती को जाहिर करता है, जो बाहर के बंदरगाह के पानी में से गुजरते हुए एक सुनसान आइलैंड की तरफ बढ़ रही है। यह समय है 21 सितंबर 1954 का। सुबह का वक्त है और माहौल में एक अजीब सी खामोशी है। कश्ती के अंदर एक छोटा सा हेड है, जहाँ टेडी डेनियल्स नाम का एक शख्स टॉयलेट के ऊपर झुका हुआ है और उल्टी कर रहा है। वह अपना सर उठाता है और शीशे में खुद को देखता है। वह एक बॉन्ड फाइटर है जिसकी आंखों में कुछ छुपने की कोशिश है और वह एक मैन कट सूट पहने हुए है, लेकिन उसमें खतरे का एहसास है। वह अपने चेहरे पर पानी मारता है और उसका कोट खुल जाता है, जिसमें से एक फ्लोरल टाई दिखाई देता है। फिर हमें उसकी कमर पर बंदूक का हॉलस्टर और बेल्ट पर बैज दिखाई देता है, जो बताता है बंदूक है। चक टेडी से पूछता है, बॉस क्या तुम ठीक हो? टेडी कहता है, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सी सिकनेस है। चक उसे सलाह देता है कि हॉराइजन को देखो, वह चीज जो हिलती नहीं है उस पर ध्यान दो। टेडी कहता है कि सब कुछ बदलता है, कुछ भी स्थिर नहीं है। चक बताता है कि वह सिएटल से ट्रांसफर हुआ है क्योंकि लोग उसके जापानी गर्लफ्रेंड को पसंद नहीं करते थे। चक टेडी से पूछता है, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, शादी हुई है? टेडी कहता है कि थी, और फिर उसे अपनी पत्नी डोलोरेस की याद आती है। वह एक खूबसूरत औरत थी जो हंसती थी और उसने टेडी को यह फ्लोरल टाई बांधने में मदद किया था। वह वापस करंट सीन में आता है और चक से कहता है कि उसने फायर में लोगों को मारा था। वह अपनी सिगरेट ढूंढ रहा है जो उसके जैकेट में होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं मिलती। चक उसे अपनी सिगरेट देता है और कहता है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज टॉर्चर पर। टेडी पूछता है कि विक्टिम्स का क्या जो मारे गए? डॉक्टर कॉली कहता है कि मेरा काम मरीजों का इलाज करना है, विक्टिम्स का नहीं। फिर वह बताता है कि राचेल सोलैंडो नाम की एक मरीज गायब हो गई है, जिसने अपने तीनों बच्चों को डुबोकर मार डाला था और अब वह अपने कमरे से गायब है बिना किसी निशान के। टेडी को यह अजीब लगता है। डॉक्टर कॉली मान जाता है। वह एक पेशेंट पीटर ब्रीन से मिलते हैं, जो कहता है कि वह डरता है क्योंकि उसने एक नर्स को मार डाला था। टेडी उससे राचेल के बारे में पूछता है और एक पेंसिल से कागज पर स्क्रैच करता है, जिससे पीटर घबरा जाता है। फिर वह ब्रिजेट केयर्न्स नाम की एक और पेशेंट से मिलते हैं, जो कहती है कि वह कभी बाहर नहीं जा पाएगी, और राचेल के बारे में बताती है कि वह कहती थी कि हम सब डिलीवरी मेलमैन हैं। टेडी उसे पूछता है कि क्या तुमने एंड्रयू लेडीज नाम का कोई पेशेंट देखा है? ब्रिजेट घबरा जाती है और कहती है नहीं। टेडी और चक बाहर आते हैं और चक पूछता है कि एंड्रयू लेडीज कौन है? टेडी बताता है कि वह आदमी है जिसने मेरी पत्नी को मारा था और फायर लगाई। टेडी कहता है कि लेडीज यहीं कहीं है और मैं उसे ढूंढ कर मारूंगा। चक को लगता है कि टेडी ऑब्सेस्ड है। वह ग्रेवयार्ड जाते स्टॉर्म की वजह से एक मौजोलियम का दरवाजा खुल जाता है और वह अंदर छुपे हैं। वहां टेडी चक को बताता है कि उसने डाकहाउ कैंप में नाजियों को मारा था। वह खुद को जस्टिफाई करता खासी छुपा नहीं करता है। आइलैंड सिर्फ हॉस्पिटल नहीं है, यहाँ कुछ एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं साइकोट्रोपिक ड्रग्स के ऊपर, जो लोगों को पागल बना देते हैं। चक को लगता है कि टेडी पागल हो रहा है। वह वापस जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्टॉर्म की वजह से जीप नहीं चल रही होती। वह डॉक्टर कॉली के मेंशन में जाते हैं, जहाँ डॉक्टर नेहरिंग से मिलते हैं, जो एक जर्मन साइकियाट्रिस्ट है। वह टेडी को प्रोवोक करता है और पूछता है कि क्या तुम गॉड में मानते हो? टेडी गुस्से में आ जाता है और कहता है कि हम इन्वेस्टिगेशन खत्म कर रहे हैं और सुबह चले जाएंगे। लेकिन रात को टेडी को लगता है कि चक गायब है। वह उसे ढूंढते हुए एक केव में पहुंचता है, जहां उसे एक औरत मिलती है जो कहती है कि वह असली राचेल सोलैंडो है। वह कहती है कि वह यहाँ की डॉक्टर थी जिसने एक्सपेरिमेंट्स के बारे में पता लगा लिया था और इसीलिए इसे यहाँ कैद कर दिया गया है। वह टेडी को बताती है कि उसे न्यूरोलेप्टिक ड्रग्स दी जा रही हैं और अगर वह बाहर गया तो उसे वापस लाया जाएगा। वह टेडी को कहती है कि तुम कभी इस आइलैंड से नहीं जा पाओगे। टेडी वापस आता है और हॉस्पिटल में देखता है कि सब कुछ शांत है। डॉक्टर कॉली उसे अपने ऑफिस में बुलाता है और सच्चाई से रूबरू कराता है। डॉक्टर कॉली बताता है कि टेडी डेनियल्स नाम का कोई मार्शल नहीं है। टेडी असल में एंड्रयू लेडीज है, जो यहाँ का सबसे खतरनाक पेशेंट है। उसकी पत्नी डोलोरेस ने अपने बच्चों को मार डाला था और एंड्रयू ने गुस्से में अपनी पत्नी को गोली मार दी थी, और अब वह इस हकीकत को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, इसलिए उसने एक काल्पनिक कहानी बना ली है जिसमें वह मार्शल है और अपनी पत्नी की मौत का बदला ले रहा है। चक असल में डॉक्टर शीन है, जो एंड्रयू का दोस्त और डॉक्टर है। ये पूरा इन्वेस्टिगेशन एक रोल प्ले था ताकि एंड्रयू को उसकी यादें वापस आ जाएं और वह लोबोटॉमी से बच सके। एंड्रयू ये सुनकर हिल जाता है। वह डिनाई करता है, लेकिन डॉक्टर इसको इशारा करता है कि इसे ले जाओ। एंड्रयू जाते जाते डॉक्टर शीन से एक सवाल पूछता है कि बताओ दोस्त, ऐसे क्या बेहतर होगा कि इंसान एक मॉन्स्टर बनकर जिए या एक अच्छे इंसान की तरह मर जाए? यह सुनकर डॉक्टर शीन समझ जाता कि वह अपने पापों को भूल सके और शांति